घनघोर बारिश हो रही थी। रात जैसे आसमान से उतरकर धरती पर फैल गई थी। बिजली बार बार चमकती और कुछ पल के लिए पूरा जंगल सफ़ेद रोशनी में नहा जाता। फिर अगले ही क्षण सब कुछ पहले से भी ज्यादा काला और डरावना हो जाता। अर्जुन अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर गांव की तरफ लौट रहा था। भीगे बाल माथे से चिपके हुए थे, आंखों में थकान थी और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वो बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन भीतर कहीं एक ऐसा घाव था जो 2 साल से भरा नहीं था। अचानक बाइक ने झटका खाया और बंद हो गई। नहीं, अभी मत रुक प्लीज, उसने घबराकर किक मारी, पर इंजन ने जवाब दे दिया। उसने मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। चारों तरफ घना जंगल, तेज हवा और बारिश की लगातार मार। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभालने की कोशिश की। डरने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर की बात है। लेकिन दिल उसकी बात नहीं मान रहा था। तभी दूर से एक हल्की सी आवाज आई, टन। वो ठिठक गया। उसने सिर उठाकर सुना। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर से टन। मंदिर की घंटी, उसने खुद से कहा। इस जंगल में बारिश की परतों के बीच उसने आंखें मिचमिचाकर देखा। पेड़ों के पीछे कहीं हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। वो बाइक को किनारे लगाकर उस दिशा में चल पड़ा। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, कपड़े और भारी होते जा रहे थे। कुछ ही देर में पत्थरों से बना एक छोटा सा पुराना शिव मंदिर सामने था। दीवारों पर काई जमी हुई थी, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन अंदर एक दीपक स्थिर लौ के साथ जल रहा था। दरवाज़ा आधा खुला था। अर्जुन ने धीरे से अंदर कदम रखा। कोई है? उसकी आवाज़ खाली दीवारों से टकराकर लौट आई। शिवलिंग पर ताज़ा जल चढ़ा था। अगरबत्ती की हल्की खुशबू हवा में घुली हुई थी। मतलब अभी कोई आया है, उसने सोचा। उसने भीगे जूते उतारे और एक कोने में बैठ गया। हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, बस रात निकल जाए। थकान इतनी थी कि कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने बहुत पास आकर फुसफुसाया हो, भैया। वो झटके से उठ बैठा, दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही आवाज़, इस बार साफ, भैया मुझे ठंड लग रही है। उसका गला सूख गया। वो आवाज़ उसके छोटे भाई विवेक की थी। वही लहजा, वही मासूम कंपकपी। विवेक, जो 2 साल पहले नदी में डूब गया था। नहीं, ये सच नहीं, ये मेरा दिमाग है, उसने खुद को समझाया। फिर रोने की आवाज़ आई, टूटी हुई, भीगी हुई। भैया, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए। वो दरवाजे की ओर बढ़ा। बाहर बारिश के बीच एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, सिर झुका हुआ, कंधे कांपते हुए। विवेक, उसकी आवाज़ कांप गई। आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस 2 गहरी परछाइयों जैसी आंखें। भैया, मैं यहीं फंसा हूँ, मुझे घर ले चलो। अर्जुन का हाथ दरवाजे की चौखट तक पहुंच गया। अगर ये सच में वो है तो, अगर वो मेरी वजह से भटक रहा है? अपराध बोध उसकी सांसों में घुल गया। तभी पीछे से एक भारी शांत आवाज आई, रुको। अर्जुन ने मुड़कर देखा। शिवलिंग के पास एक बूढ़ा पुजारी खड़ा था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गीले गेरुए वस्त्र, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। पहली घंटी बुलाती है, दूसरी घंटी बहकाती है, उसने धीमे स्वर में कहा। तीसरी घंटी ले जाती है। अचानक फिर घंटी बजी। टन टन, सिर्फ एक बाकी थी। बाहर से आवाज़ और बेचैन हो गई। भैया जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन रो पड़ा। मैंने उसे बचाया क्यों नहीं? मैं उसका बड़ा भाई था। वो दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंच गया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, जो चला गया है वो इस तरह नहीं लौटता। जो बुला रहा है वो तेरे दर्द को जानता है, तेरे अपराध बोध को। लेकिन उसकी आवाज़, अर्जुन फूट पड़ा। वही आवाज़ चुनी जाती है जिससे तू खुद को रोक न सके। हवा अचानक तेज हो गई। दीपक की लौ ऊंची उठी। बाहर की आकृति अब दरवाजे के बिल्कुल सामने थी। भैया, बस एक कदम। अर्जुन का पैर दहलीज पार करने ही वाला था कि पुजारी ने जोर से मंत्र जप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे। आवाज़ गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी। बाहर की आकृति चीखने लगी, उसे मत रोक, वो मेरा है। घंटी बजने को थी, पर तीसरी बार आवाज़ नहीं आई। अचानक सब शांत हो गया। बारिश की आवाज़ भी धीमी पड़ गई। बाहर की आकृति धुएं की तरह घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। सांसें तेज चल रही थी। पुजारी ने उसका कंधा थामा। आज तूने खुद को बचाया है। सुबह की हल्की रोशनी मंदिर में आई तो अर्जुन की आंख खुली।
मंदिर खाली था, पुजारी कहीं नहीं थे, जैसे कोई सपना हो। वो बाहर आया। कीचड़ में छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वे मंदिर की दहलीज तक आए थे और वहीं रुक गए थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने आसमान की ओर देखा। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने भाई को जाने दिया है, सच में जाने दिया है। गांव लौटकर उसने भाई की तस्वीर के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, मैंने खुद को माफ़ कर दिया और तुम्हें भी। उस रात के बाद उसे कभी वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। लेकिन गांव में लोग आज भी कहते हैं, अगर तूफानी रात में जंगल में घंटी 2 बार बजे तो संभल जाना, और अगर तीसरी बार बजने वाली हो तो किसी भी हालत में मंदिर की दहलीज पार मत करना।